हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में। इस मॉडल पेपर के थ्रू हमारा टारगेट है एग्ज़ाम तक 50 आउट ऑफ 50 लाने तक हम तैयारी करें, परफेक्ट तैयारी करें। और जब तक एग्ज़ाम होगी तब तक आपको डेली ऐसा मॉडल पेपर देखने को मिलेगा। तो जितने भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज का हमारा मॉडल पेपर होने जा रहा है पेपर नंबर 77। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप क्लास को लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट टेंस। चूज़ द करेक्ट टेंस। टेंस का हमें यूज करना है। और आपको मैं बता दूं, अगर कल जिसने क्लास नहीं देखी हो तो कल हमने टेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट थे, जितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनकी एक एक्सरसाइज देखी थी 30 क्वेश्चन की। तो वो आप जाके देख सकते हैं। जब वीडियो एंड होगा तो एंड स्क्रीन पे जैसे ही वीडियो खत्म होगा आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो लिखा है वाइल आई ब्लैंक द फोन रिंग। देखो यहाँ पे दो सेंटेंस है, एक तो द फोन रिंग और एक वाइल आई। और अब आगे इन ऑप्शन में से कोई एक हमें यहाँ पे रखना है। तो देखो दो सेंटेंस है, इनको कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? वाइल। तो वाइल जब भी दो सेंटेंस को कनेक्ट करें तो वाइल से पहले वाला सेंटेंस है उसके अंदर तो सेकंड फॉर्म का यूज होता है और बाद वाले में वॉज वर का। ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द फोन रैंग। ये सेंटेंस एक यहाँ तक होगा और एक सेंटेंस द के आगे द फोन रैंग। तो ये सेंटेंस है यहाँ का पहले का पार्ट है। तो पहले वाले में सेकंड फॉर्म का यूज हो चुका है, तो बाद वाले में हमें किसका यूज करना है? वॉज वर का। सब्जेक्ट है हमारा आई, तो आई के साथ क्या आता है? वॉज वर में से वॉज। तो आई वॉज स्टडीइंग। ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अनलेस यू ब्लैंक कोमा यू वॉन्ट सक्सीड, विल ट्राई, ट्राइड, ट्राई एंड हैव ट्राइड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अनलेस। अनलेस है, इसका मीन यहाँ पे क्या होता है? नोट। किसके मीनिंग में यूज होता है ये? नोट के अर्थ में। तो यहाँ की जब तक तुम ट्राई नहीं करते तुम कभी भी सक्सेस नहीं होगे। कि सक्सेस होने के लिए ट्राई करना कंपलसरी है, मस्ट है। तो यहाँ पे जब भी देखो अनलेस से सेंटेंस स्टार्ट हो, ये कंडीशनल सेंटेंस है। और कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, मतलब प्रेजेंट सिंपल का यूज किया जाता है। अब देखो यू है प्लूरल सब्जेक्ट, तो यू के साथ क्या आ जाएगा? ट्राई आ जाएगा। ऑप्शन सी है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें पता करना है। क्वेश्चन है द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। देखो क्या लिखा हुआ है, अरेस्टेड सेकंड फॉर्म में एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। अरेस्टेड सेकंड फॉर्म जब भी दी हुई है तो पैसिव वॉइस में हमें किसका यूज करना है? वॉज और वर का। वॉज वर का यूज करना है। तो ऑप्शन देखो, इसमें वॉज दिया हुआ, इसमें इज दिया हुआ, इसमें हैज दिया हुआ और डी ऑप्शन में इज दिया हुआ। मतलब किसी भी ऑप्शन में वॉज वर नहीं दिया हुआ। एकमात्र हमारा ऑप्शन है ऑप्शन ए जिसके अंदर वॉज दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द थीफ वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट है फिल इन द पैसिव वॉइस। फिल इन विथ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का यूज करते हुए हमें ब्लैंक को फिल करना। द लेटर बाय द पोस्टमैन। अब देखो इज डिलीवर, इज के बाद में पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का यूज होता है। पैसिव वॉइस में मेन वर्ब है, उसकी कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म दे रखी है वॉज डिलीवर्ड, ये हो सकता है। डिलीवर्स प्रेजेंट सिंपल का यूज हुआ, फर्स्ट फॉर्म SIS का यूज हुआ है जो कि नहीं होगी, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। और इज डिलीवरिंग, इज डिलीवरिंग नहीं होगा, इज डिलीवर्ड होता तब हम इसके बारे में सोचते। तो ये तीन ऑप्शन हमारे कैंसिल हो चुके हैं। बचा क्या हमारे सामने? ऑप्शन बी, वॉज डिलीवर्ड। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिल इन विथ इनडायरेक्ट स्पीच। फिल इन विथ इनडायरेक्ट स्पीच। शी सेड कोमा आई विल फिनिश इट टुमारो। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो सेड का सेड रह जाएगा। सी सेड। कनेक्टिव सिंपल सेंटेंस में दैट लगता है, तो यहाँ पर दैट, यहाँ पे टू कनेक्टिव दे दिया तो ऑप्शन सी है वो हमारा कैंसिल हो गया।
आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या बन जाएगा सी। तीनों ऑप्शन के अंदर सी दे रखा है। विल, देखो विल का विल नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा वुड, और सेल होगा तो शुड, और यहाँ पे क्या दिया है विल का विल रख दिया, और यहाँ पे फिनिशेज दे दिया, मतलब टेंस ही पूरा चेंज हो गया, टेंस चेंज यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा विल का वुड, सेल होता तो शुड, तो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि टुमारो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज होता है। टुमारो का हो जाता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, ठीक है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन में चेंज करके नहीं दिया हुआ है तो हम भी चेंज नहीं करेंगे, इसी को मान लेंगे। ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। ही सेड टू मी डोंट टच दैट, देखो डू नॉट आ गया, डू नॉट है इंपेरेटिव सेंटेंस है, डू नॉट हटेगा, इसमें से हम नोट रखेंगे, ठीक है, और नोट के बाद कनेक्टिव में क्या फॉर्म बनाएंगे हम नोट टू। जब हम टू कनेक्टिव लगाएंगे तो क्या रहेगा नोट टू, मतलब टू नोट से पहले आएगा। तो ही टोल्ड मी, सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड मी, नोट टू टच दैट। ही सेड मी, देखो सेड मी का सेड मी रख दिया, सेड का सेड रख दिया, क्या टू को उठाया तो ये वैसे कैंसिल हो गया। टोल्ड मी टू डोंट, डोंट नहीं आता, नोट रहेगा, डोंट हट जाएगा। ही सेड दैट, दैट कनेक्टिव नहीं आता इंपेरेटिव सेंटेंस में, टू कनेक्टिव आता है, टू से पहले नोट आएगा, तो ऑप्शन ए है वो हमारा डायरेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ट्रांसफॉर्म टू एक्सक्लेमेटरी। सिंपल सेंटेंस दिया है, उसको किस में चेंज करना है हमें एक्सक्लेमेटरी के अंदर। सी इज़ ए ब्रिलियंट सिंगर, वॉट ए ब्रिलियंट सिंगर सी इज़, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। वॉट के आगे ए एन का यूज होता है, यहाँ पे नहीं है। वॉट ए ब्रिलियंट सिंगर सी इज़, वॉट ए ब्रिलियंट सिंगर सी इज़, दो ऑप्शन सेम। अच्छा यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क्स नहीं दिया हुआ, फुल स्टॉप दिया हुआ है, तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो यहाँ पे नहीं है, विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी भी कैंसिल हो जाएगा। हाउ ए, हाउ के आगे ए एन का यूज नहीं होता, वोट के आगे ए एन का यूज होता है, तो यहाँ से ऑप्शन 1 है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चेंज टू इंटरोगेटिव, सिंपल सेंटेंस है, इंटरोगेटिव के अंदर चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में हमें इसको चेंज करना है। वी हैव वॉन द मैच, ही हैज, देखो हैव का हैज हो गया, नहीं होगा, हैव का हैव ही रहेगा। आर हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी, सब में हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दिया गया, जबकि हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी। हैव वी वॉन द मैच, ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमें सेलेक्ट करना है। इफ़ आई वॉज यू आई वुड अपोलोजाइज, ये देखो ये हिपोथेटिकल कंडीशन है, काल्पनिक परिस्थिति है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये कर लेता, मैं पक्षी होता तो उड़ता, इसको क्या कहा जाता है हिपोथेटिकल कंडीशन कहा जाता है, काल्पनिक परिस्थिति है उसको ये कहा जाता है। और उसमें आई के साथ हमेशा क्या यूज होता है वॉज यूज नहीं होता, क्या यूज होता है वर यूज होता है, वो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ क्या यूज होता है वर यूज होता है। तो इफ़ आई वर यू आई वुड अपोलोजाइज, क्या हो जाएगा इफ़ आई वर यू, इसके अंदर भी, लेकिन इसमें विल वुड को किस में चेंज कर दिया विल में, तो ऑप्शन ए है वो हमारा यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विद द आर्टिकल। फिल इन द ब्लैंक विद द आर्टिकल। ही इज़ ब्लैंक बेस्ट प्लेयर इन द टीम। ही इज़ बेस्ट, बेस्ट कौन सी डिग्री है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा कौन से आर्टिकल का यूज होता है आर्टिकल द, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का हमें यूज करना है। देयर इज़ नॉट ब्लैंक मिल्क इन द फ्रिज। देयर इज़ नॉट ब्लैंक मिल्क इन द फ्रिज, देखो फ्रिज की बात हो रही है, मिल्क की बात हो रही है, और क्या कहा गया नोट नहीं, कि दूध नहीं है फ्रिज के अंदर। नहीं, देखो सम है वो पॉजिटिव सेंस के अंदर यूज किया जाता है, कुछ एनी का मतलब नेगेटिव सेंटेंस में, मैनी और फ्यू काउंटेबल के साथ यूज होता है, तो बचा क्या हमारे सामने एनी जो नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देयर इजंट एनी मिल्क इन द फ्रिज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द करेक्टली पंक्चुएटेड एक्सक्लेमेशन, कि कौन से सेंटेंस में सही पंक्चुएशन का यूज किया गया एक्सक्लेमेटरी के रूप में। व्हाट ए सरप्राइज, व्हाट ए सरप्राइज फुल स्टॉप, व्हाट के आगे एन नहीं दिया हुआ,
व्हाट ए सरप्राइज, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे नहीं दिया हुआ, तो ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन का हमें यूज करना है। शी अपोलोजाइज्ड ब्लैंक हर मिस्टेक, उसने अपोलोजाइज किया, क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी अपनी गलती के लिए। और जब भी रीजन की बात हो, अपोलोजाइज के आगे रीजन की बात की जाए, रीजन के लिए कौन सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, फॉर। यहाँ से ऑप्शन ए है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन। करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन बताना है। वी आर वॉचिंग ए मूवी, देखो EJMR दिया हुआ है तो रहा है रही है का हमें यूज करना है। और सब्जेक्ट है वी, मतलब हम, देखते हैं नहीं आएगा, हम देख रहा है नहीं आएगा, हम देख रहे हैं, हम एक फिल्म देख रहे हैं। ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हिंदी टर्म फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी टर्म क्या होता है, प्रबंधन, प्रशासन, निरीक्षण या फिर नियंत्रण। तो देखो देखो मैनेजमेंट होता है प्रबंधन, और एडमिनिस्ट्रेशन होता है प्रशासन, इंस्पेक्शन होता है निरीक्षण, और नियंत्रण को कहा जाता है कंट्रोल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा पेपर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, आपके अच्छे से आंसर जा रहे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अब हम टॉपिक वाइज वीडियो डालना शुरू कर चुके हैं। टेंस का टॉपिक है वो क्लियर हो चुका है, फिर भी उस वीडियो को देखेंगे आप, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।